कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई डोर को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं। और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपके कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन जिस वक्त कुंडलिनी आज्ञा चक्र, क्योंकि वहाँ पे 3 जगह मिलती है, वहाँ गुजरती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला और एक तरफ से सुपर ईगो, या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच लेते। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाती है। जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पर ये हृदय का चक्र है और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र है, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी सीट है। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है और हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी का असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिंचता जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है, यानी पेड़ से, तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित होता है। ये बहुत ही सहज सरल चीज है, लेकिन इसको करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसमें अधिकारी है। मैं सोचती हूँ कि जो सहयोगी हैं, जिन्होंने सहयोग में आकर के और पूरी तरह से जान लिया है कि कुंडलिनी क्या है, और जो इस पर अब बहुत एक ऐसी दशा में आ गए हैं कि वो सामूहिक चेतना में समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो आपकी कुंडलिनी सहज में ही जागरूक कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब भी यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और फार्मेसी से पढ़े थे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो सकते, रोज कितने तो इंजेक्शन ले रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या पाए? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक है। वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत है? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं।
क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे ठीक है। इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया। और आप किसी से कहें कि तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठे, कोई सुनेगा ऐसी बात? और वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, मैं तो बड़ी तकलीफ हो रही, मेरा सर दर्द हो रहा। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में 3-4 हजार को भी लेक्चर किए हूँ, और ये ज्ञान बहुत प्रगाढ़ और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज इसको सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा, बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त करे। उसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा, और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप देते हैं। सहयोग से अनेक लाभ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और सबसे बड़ी चीज के आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रह रहे हैं और सब चीज की ओर एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि आप पानी में एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है। तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से डर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं, उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ, नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो, आपने तैरना सीखे, हाँ, अगर आपने तैरना सीखे तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मोटर है, तो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर है। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, जब ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर सिर्फ चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लगती। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई। लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं, आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप से। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक है, मोटर का जो मालिक है वो पीछे बैठा है, वो आपसे बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं।